तो ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सोमवार को योगी सरकार का 5वां बजट पेश करेंगे। योगी सरकार के लिए अगले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के साथ सभी वर्गों को साधने का यह आखिरी मौका होगा। खन्ना ने रविवार शाम अपने सरकारी आवास पर अपर मुख्य सचिव वित्त एस राधा चौहान के साथ वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। आपको बता दें कि खन्ना सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करेंगे। बजट 5.5 लाख करोड़ से अधिक का होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कोविड-19 महामारी का दबाव झेल रही अर्थव्यवस्था और लंबे किसान आंदोलन की गूंज के बीच यह बजट तैयार किया है। इसके अलावा युवाओं को लैपटॉप व किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण जैसे बड़े बजट खर्च वाले कई चुनावी वादे अभी अधूरे हैं, जिसका किसान और युवा पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज मिश्रा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का महत्वपूर्ण बजट पेश होने वाला है और कह सकते हैं कि किसानों के आंदोलन और साथ ही साथ कोविड-19 से जूझते उत्तर प्रदेश के बीच में ये बजट आना कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है? देखिए, आज योगी सरकार का ये 5वां बजट है और हर वर्ग को जो उम्मीद है उसकी आज उनको सौगात मिलने की उम्मीद है। चुनावी वर्ष का ये बजट है और माना जा रहा है 5.5 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट हो सकता है। और इसमें किसान को या फिर जो युवा वर्ग है इनको साधने का योगी सरकार के पास ये आखिरी मौका है। और केंद्र सरकार के इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन का ये पूरा मामला चल रहा है, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कह रही हम मुफ्त देंगे, तो यहाँ पर मुफ्त का ऐलान भी हो सकता है। और जो कोरोना काल में जो श्रमिक वापस लौटे हैं इनकी संख्या करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। तो ये श्रमिक बीमे को भी लेकर आज तमाम तरह की घोषणाएं या बजट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन बजट करीब 11:30 बजे पेश होगा और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बजट से पहले 9:30 बजे प्रदेश कैबिनेट की एक अहम बैठक भी मुख्यमंत्री के आवास पर है, जिसमें बजट प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को 9:30 बजे ये कैबिनेट की एक बैठक है, जिसमें तमाम मंत्री और जो भी बजट से जुड़े हुए राज्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, ये सभी लोग इसमें भाग लेंगे। और इसमें खास बात यह है कि एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भूतपूर्व सैनिकों को लेकर है कि समूह खास की नौकरियों में इनको आरक्षण के विधेयक को लाया जाए, तो इसके भी मसौदे को आज के बजट में मंजूरी मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही किसानों को, नौजवानों को, और जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और कोरोना काल को हम लोगों ने देखा है, तो उसको लेकर बजट पे बहुत ज्यादा निगाहें। और खास बात और यह है कि यूपी का बजट इस बार पेपरलेस होने वाला है और ये एक ऐप है कि उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, इस ऐप पर गूगल प्ले स्टोर पर लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज जी, जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का पहला बजट किसानों पर आधारित था, दूसरा औद्योगिक विकास, तीसरा बजट महिला सशक्तिकरण और चौथा युवाओं के विकास पर आधारित है और 5वां बजट है ये। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 से तो हम जूझ ही रहे हैं, अभी फिर से इसके खतरे की आशंका पूरी तरीके से बनी हुई है। तो वहीं जो पहला बजट था वो किसानों पर केंद्रित था और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 4 बजट अभी तक पेश किए गए हैं उनमें किसान, औद्योगिक घराने, युवा और महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश की गई है और ये प्रयास भी दिखे हैं पिछले 4 बजटों के दौरान। 5वां बजट एक तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य पर केंद्रित तो रहेगा ही रहेगा, किसानों पर भी रहेगा, और क्या कुछ हम विशेष बातें इस 5वें बजट में देख सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में किसान बहुत ज्यादा हैं, महिला सुरक्षा के मामले हमेशा उससे हैं, युवाओं की नौकरियों को लेकर ये हर बजट में लाया जाता है। कि इस बार बजट में अगर मैं आपको बताऊं कि तमाम आर्थिक दबावों के बावजूद सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार बना रहेगा, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे या बलिया गाजीपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इन सब के काम में जो तेजी से काम चल रहा है, इनको रफ्तार मिलेगी और साथ ही
कानपुर और आगरा मेट्रो के काम में भी तेजी लाई जाएगी। और तो जेवर और जैसा कि अयोध्या में सब जानते हैं कि एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर भी बजट एक बड़ा बजट मिलने की उम्मीद की जा रही है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इन सभी लोगों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के कहीं भी कोई विकास नहीं हो सकता। ये योगी सरकार भी जानती है, जो तमाम सरकारें होती हैं चाहे वो किसी भी राज्य की हो, उन्हें पता है कि अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ ना तो कोई इन्वेस्टर आएगा और ना ही इन्वेस्टमेंट होगा, और उससे कहीं ना कहीं राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होगी। तो ये चुनावी वर्ष भी है और इसमें युवाओं को भी लेना है, महिलाओं को भी लेना है, व्यापारियों को भी लेना है, किसानों को भी लेना है। तो ये आखिरी बजट है और इसमें कोई कोर कसर योगी सरकार नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 5.5 करोड़ से भी अधिक का बजट आज आ सकता है। इसमें भूतपूर्व सैनिकों से लेकर तमाम लोगों के लिए घोषणाएं की जा सकती हैं। और विधायक निधि भी इस बजट में बहाल होगी, जो कि कोरोना काल में सबको पता है कि रोक दी गई थी। वो विधायक निधि भी बहाल होगी। बिल्कुल नीरज जी, जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कई भाषणों के दौरान उत्तर प्रदेश में खास तौर पर गन्ना किसानों के बारे में काफ़ी कुछ कहा है, और जाहिर सी बात है किसान आंदोलन के दौरान भी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के बारे में भी उनके पैसे रिलीज होने के बारे में, उनकी कृषि का उचित मुआवजा ना मिलने के कारण भी योगी सरकार को काफ़ी, हम कह सकते हैं कि सुनना पड़ा है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में गन्ना किसानों को लेकर इथेनॉल प्रोजेक्ट की एक बात कही थी, जो आने वाले समय में एक ईंधन का एक वैकल्पिक समाधान बन सकता है। क्या इस बजट में इसको लेकर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? हाँ देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही है। और इसमें प्रदेश में गन्ने के रस व जो शुगर सीरम से एथनॉल का उत्पादन कराने के लिए आबकारी विभाग के लिए गाइडलाइन पर भी विचार हो सकता है। आज इस पर भी नजर रहेगी और जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि आबकारी विभाग के द्वारा इस गाइडलाइन पर विचार किया जा रहा है और इसमें आज घोषणा की जाएगी। जो बजट आ रहा है उसके पहले साल में 9 बजे मुख्यमंत्री के अपने आवास पर तमाम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, चाहे वो किसी विभाग के हों, उन सभी को बुलाया गया है। उनके साथ एक बैठक की जा रही है, वहां तैयारियां होंगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। लगभग 11:30 बजे उसका टाइम है। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और एसीएम वित्त एस राधा चौहान ने इस बजट को अंतिम रूप दे दिया है। पेपरलेस ये बजट है और ऐप पर इस पूरे बजट का लेखा जोखा मिलेगा। तो तमाम चीजों को लेकर आज बजट को लोगों को उम्मीद है। उत्तर प्रदेश का बजट है और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी वर्ष में सौगातों की आस सभी को रहती है, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो रोजगार व्यक्ति हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, सब चाहते हैं कि उन्हें सौगात मिले। और खासतौर पर जिस तरह से कोरोना काल में स्थितियां बनी हैं उसको देखते हुए लोगों को बहुत आस है और मुझे लगता है कि 11:30 बजे सभी लोग अपनी स्क्रीन पर इस बजट को जरूर देखें। बिल्कुल नीरज जी, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 4 बजटों के दौरान ये देखा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर बिना किसी टैक्स के अतिरिक्त भार के ये चारों बजट पेश किए गए और जनता का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। क्या इस 5वें बजट में भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आखिरी बजट ये होगा वर्तमान योगी सरकार का, तो क्या इस बार भी जो पिछले 4 बजटों के दौरान देखा गया, क्या जनता इस बार भी करों के भार से मुक्त रह पाएगी? बिल्कुल उमंग जी, जनता को लेकर ये निश्चित तौर पर ये बातें हैं कि जनता के ऊपर कोई भी अतिरिक्त कर, अतिरिक्त बोझ ना डाला जाए, जिससे चुनावी वर्ष में कोई दिक्कत हो। क्योंकि आखिरी बजट है, आने वाले समय में चुनाव है। इससे पहले जो प्रधान और जो तमाम डीडीओ के चुनाव होते हैं वो हैं, मेयर के चुनाव हैं, जैसे तमाम चुनाव अब चुनावी वर्ष है, लगातार एक के बाद एक चुनाव होंगे। और कोरोना काल में जिस तरह से स्थिति बनी है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य अगर कहा जाए तो उत्तर प्रदेश है और तमाम अगर कई ऐसे राज्यों को मिला ले तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे राज्य समाहित हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो कहा जाए किसी छोटे मोटे देश के बजट के बराबर हो जाता है, तो गलत नहीं होगा। और इसको बहुत ही ध्यान से और खुद मुख्यमंत्री पूरे बजट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 9:30 बजे वो तमाम मंत्रियों के साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और जो उनके प्रमुख सचिव हैं वो तमाम लोग आज की 9:30 बजे की बैठक में मौजूद रहेंगे। जो उस बजट में कमियां हैं या कुछ एडिशनल करना होगा वो मुख्यमंत्री उस समय दिशा निर्देश देंगे। ये पहला मौका है कि जब सभी कैबिनेट मंत्री, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, उन सभी को लेकर एक
सामूहिक बैठक की जा रही है। पहला मौका है इस बजट को लेकर, तो कोई कोर कसर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बजट में नहीं छोड़ना चाहती थी। उमर जी बिल्कुल नीरज जी, आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये पांचवा बजट काफी अहम माना जा रहा है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को छूने वाला इस बजट को कहा जा रहा है। फिलहाल अब 11 बजे ही अब पता पड़ेगा और उसके बाद में 11:30 बजे जब ये बजट पेश होगा तब देखा जाएगा कि क्या कुछ योगी सरकार के पिटारे में इस बजट में निकला। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।